Start the topic. Simply mute कर लो. Topic is problems based on numbers. अभी भी आवाज गूंज रही है. अब ठीक है. हमारा क्वेश्चन है a number divided by 713 gives 115 as remainder. If the same number is divided by 31, what will be the remainder? एक नंबर 713 से डिवाइड करने पे 115 रिमाइंडर देता है. अगर इसी नंबर को 31 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर होगा? आता है कैसे करना है? कितना आंसर है? नहीं बेटा, यस 22. अब बेटा इसको इक्वेशन पहले बना लो ना. नंबर डिवाइडेड बाय 713, तो दैट मीन्स डिवाइजर 713 है, रिमाइंडर 115 है. तो डिविडेंड इज इक्वल टू 713 इंटू कोशेंट क्यू प्लस 115. ये आपके पास इक्वेशन आ गई. अब हम इसको अगर 31 से डिवाइड करते हैं, तो हम ना 713 के फैक्टर्स बनाते हैं. 713 जो है वो 31 से डिवाइड करो तो ये हो रहा है 31 इंटू 23. तो हम 713 क्यू को स्प्लिट कर लेते हैं. 31 इंटू 23 क्यू प्लस 115. 115 को 31 से डिवाइड करो तो हमारा 22 रिमाइंडर आ रहा है नीचे, है ना. 31 3 जा 63, सॉरी 93 प्लस 22 करते हैं तो 115. तो हम इसको स्प्लिट करके 115 को 31 इंटू 3, ये हो गया 93 प्लस 22 अलग कर दिया हमने. अब ये पहली दोनों टर्म्स में से 31 कॉमन ले लो. 31 इंटू 23 क्यू प्लस 3, ये ब्रैकेट में, प्लस 22. अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 22. कोशेंट 23 क्यू प्लस 3. हमने रिमाइंडर ही निकालना था ना कि अगर 31 से डिवाइड करें तो. इस टाइप का मैंने करवाए थे ना क्वेश्चन, भूल गए आप? मैं देती हूँ, मैं वही टाइप से ढूंढती हूँ कि जो टाइप हमने की है अभी इसके टाइप के. हाँ 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 हाँ, लेकिन जो सेकंड टर्म है इसमें 115 वो पूरी तरह डिविजिबल नहीं है 31 से. तो क्योंकि हमें 31 से डिवाइड करना है इनको, तो उसके फैक्टर्स बनाएंगे 115 के. 115 के तो हमारे काम नहीं आएंगे. 115 को 31 से ही डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया 22. ये रिमाइंडर काम आ जाएगा क्योंकि हमने पहली टर्म को 31 का फैक्टर बना लिया, दूसरी को भी 31 का बनाना है, तभी दोनों में से 31 कॉमन निकलेगा. ठीक है. लास्ट जो टर्म है रिमाइंडर, उसी को ही हमने स्प्लिट कर लेना इस फॉर्म में कि वो 31 का फैक्टर उसके तरफ एडजस्ट हो जाए और जो बाकी बचता है वो रिमाइंडर आ जाए. अभी मेरे को एकदम से तो मिल नहीं रहे क्वेश्चन. हाँ, ये लो. A number when divided by 119 gives 19 as remainder. If the same number is divided by 17, what will be the remainder? A number when divided by 119 gives 19 as remainder. If the same number is divided by 17, what will be the remainder? नहीं बेटा, 2 आएगा. एक मिनट. Yes 2. हाँ, अब आ गया ना याद. हाँ हाँ हाँ. हाँ, इसमें भी वही हुआ. क्वेश्चन ही ऐसा दिया गया है. 119 जो है वो तो सीधा ही हो रहा है, पहला नंबर सीधा ही 17 से डिविजिबल है. सिर्फ रिमाइंडर जो है वो नहीं पूरी तरह डिवाइड हो रहा, तभी तो वो रिमाइंडर आया. अब हाँ हाँ हाँ, आ गया ना याद अब मेथड. और कोई क्वेश्चन? चलो, और नहीं सामने आ रहा मेरे. ठीक है, आ गया ना याद आपको मेथड. फिर कोई आएगा तो फिर मैं बताती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉल. ये थोड़ा डिफरेंट है. Find the smallest positive integer which must be subtracted from both the terms of the ratio 6:7 so that the result gives a ratio less than 16/21. Try करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी. थोड़ा डिफरेंट टाइप है. Find the smallest positive integer which must be subtracted from both terms of the ratio 6:7 so that the result gives a ratio less than 16/21. नहीं, लेस देन 16/21 मतलब ये 15/21 भी हो सकता है, 14/21 या कुछ भी. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है. लेस देन का साइन रखना है बस आपने इक्वल टू का साइन की जगह. बाकी सारा कुछ वैसे ही सॉल्व होगा जैसे बाकी हम करते हैं. आपने एन उसकी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है. आप नंबर को एक्स या एन कुछ भी ले सकते. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है दोनों से, 6 से भी और 7 से भी. तो 6 minus x divided by 7 minus x is less than 16/21. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे इक्वेशन में करते हो ऐसे ही लेस देन या ग्रेटर देन का भी साइन हो तो भी आप वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकाल सकते हो.
आप ये निकालो कि n किससे लेस होना चाहिए या n किससे ग्रेटर होना चाहिए। जैसे आप इक्वल टू का साइन लेके n की वैल्यू फाइंड करते हो ना, वैसे ही फाइंड करो। बस अब इक्वल टू की जगह उसका साइन लेस देन वाला लगेगा या ग्रेटर देन, जो भी। कितना? नहीं, 14/5। 14/5 कितना आया डेसिमल में? यस। तो ये n जो है 2.8 जो है वो लेस देन n आ रहा है ना, यही आ रहा है ना आपका। दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन 2.8, है ना। लेकिन n जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉइंट में है 2.8, तो 2.8 को राउंड कर दो, इंटीजर 3 आ गया ना, सो n की वैल्यू आ गई 3। कर लो, मैं कर देती हूँ। हमने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर फाइंड करना है हमने स्मॉलेस्ट, which must be subtracted from both the terms of the ratio 6:7, then so that the result gives a ratio less than 16/21। इसका मतलब यह है कि हम छोटे से छोटा ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको 6 और 7 दोनों से माइनस करे तो वो जो रेशियो आएगी, तो वो वाला जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन होगा, कम होगा 16/21 से। तो हम पहले इक्वल टू वाला साइन लगाते थे ना, उसकी जगह लेस देन का बस लगाना है। अब 6 में से माइनस करो, n ले लिया मैंने। 6 माइनस n डिवाइडेड बाय 7 माइनस n इज लेस देन 16/21। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 इधर जाके 6 माइनस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 माइनस n राइट साइड पे 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बीच में लेस देन का ही रहेगा। तो ये आ गया 21 इंटू ब्रैकेट में 6 माइनस n ब्रैकेट क्लोज्ड लेस देन 16 इंटू ब्रैकेट में 7 माइनस n। यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको ओपन कर लो, 21 इंटू 6 इज 126 माइनस 21 इंटू 9 इज n इज 21n लेस देन 16 sevens are 112 माइनस 16n। अब माइनस 16n माइनस वाला नंबर राइट साइड पे है और ये भी माइनस 21n इधर है, तो हम 21n को उधर ले जाते हैं। 21n राइट साइड पे जाके प्लस 21n हो गया, 21n में से माइनस 16n किया तो 5n आ गया राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे 126 माइनस 112 ये आ गया 14। सो 14 इज लेस देन 5n, दैट मीन्स 5n इज ग्रेटर देन 14। सो n इज ग्रेटर देन 14/5, 5 उधर जाके 14 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 2.8। n इज ग्रेटर देन 2.8, n 2.8 से बड़ा है तो 2.8 के बाद जो भी इंटीजर आता है वो वाला नंबर n के इक्वल हो गया, क्योंकि n ग्रेटर देन 2.8 है। 4 तो नहीं ना होगा, वो 3 होगा इसका नियरेस्ट वाला, क्योंकि हमें पूछा गया स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? नहीं नहीं, आपने सिर्फ वो नंबर ही फाइंड करना है, उतने तक ही करना है। ये उन्होंने कंडीशन दी हुई थी कि ये कंडीशन है, इसको अप्लाई करके n की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, वो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट। बस हमारा काम खत्म हो गया, n की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, अब मैंने कुछ रूल्स भी लिखवाए थे आपको। जब n ऑड होता है तो x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y, है ना। और जब n इवन होता है तो x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। याद है ये वाले? अब इन लॉज को यूज करना है आपने। हमारा क्वेश्चन है फाइंड ए कॉमन फैक्टर ऑफ 527 रेज टू पावर 379 plus 473 raised to power 379 and 527 raised to power 166 minus 473 raised to power 166। क्वेश्चन है फाइंड ए कॉमन फैक्टर ऑफ। आप ना एक एक पार्ट का कर लो, पहले मैं एक का बोल रही हूँ उसका फैक्टर निकाल लो और दूसरा फिर देती हूँ फिर उसका। ठीक है, कॉमन फैक्टर दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनके आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। पहला एक्सप्रेशन है 527 रेज टू पावर 379 प्लस 473 रेज टू पावर 379। आपको याद नहीं है ना वो, when n is odd, यहाँ पे odd है ना, n 379 है। when n is odd then x raised to power n plus y raised to power n is exactly divisible by x plus y। हाँ 1 था, सबका हो गया। अब अगला पार्ट है 527 रेज टू पावर 166 माइनस 473 रेज टू पावर 166। यस, यहाँ भी वही है नंबर्स। अगर इवन पावर है तो ये तब भी x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ये देखने में, हाँ पहले में प्लस का था दूसरे में माइनस था, लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर है x प्लस y। 1000 दूसरे में भी ऐड ही किया मैंने,
स्टेटमेंट सुनो. When n is odd, x raised to power n plus y raised to power n is exactly divisible by x plus y. And when n is even, then x raised to power n minus y raised to power n is exactly divisible by x plus y. x plus y. दोनों केसेस में x plus y है. जब इवन वैल्यू, आपको 3 रिजल्ट लिखवाए थे मैंने. x raised to power n minus a raised to power n is divisible by x minus a for all values of n. और x raised to power n minus a raised to power n is divisible by x plus a for even values of n, and x raised to power n plus a raised to power n is divisible by x plus a for odd values of n. ठीक है, ये मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे. आ गया समझ? अब मिले जुले क्वेश्चंस आते रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 16 raised to power 0.15 into 2 raised to power 0.4. 16 raised to power 0.15 into 2 raised to power 0.4. हाँ वही लगाना है. मैं आपको पहले हिंट दिया था कि मैं मिले जुले दूंगी आपको. यस, आप इसको बेस 2 ले जाओ ना, 16 का बेस 2 बनाओ, फिर पावर टू पावर मल्टीप्लाई करो, फिर उनको सिंप्लीफाई कर दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा के. 1 मिनट बेटा, 4 मिनट, 1 मिनट. 4 कैसे आया? अच्छा, नहीं, 2 रेज़ टू पावर 1 ही आ गया, बस कंबाइन हो गया ना. सो 2 इज द आंसर. और अगर आप इसको ऐसे इतना वो नहीं करते तो 16 को 2 रेज़ टू पावर 4 करो. 2 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 0.15, 4 इंटू 0.15 करोगे तो 0.6 आ गया. 2 रेज़ टू पावर 0.6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0.4, तो 2 रेज़ टू पावर 0.6 प्लस 0.4 करो तो ये भी 1 आ रहा है. तो 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 आ गया आंसर. ठीक है, ओके. अब एक और क्वेश्चन है. अब सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सीखते जाओ इनको. What will be the remainder when 3257 raised to power 683 is divided by 3256? ये आपको नहीं आएगा, मैं सिखा देती. 3257 की पावर है 683 और इसको डिवाइड करना है 3256 से. हमने एक रिजल्ट किया था कि x raised to power n minus 1 is completely divisible by x minus 1. तो इसका मतलब 3257 raised to power 683 minus 1 is divisible by 3257 minus 1, जो कि 3256 आ रहा है. तो ये सारा नंबर 3256 से डिविजिबल है. जब हम इसको 3257 को 3256 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है. तो इसको बेशक 683 बार भी ले लो ऊपर का नंबर, ये जब इससे डिवाइड होगा 1 1 आता जाएगा, 1 ही आएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आप कर लोगे. 3 natural numbers are in the ratio 2:3:4. If the sum of the squares of these numbers is 116, find the number. Yes, 3 natural numbers हैं, उनकी रेशियो है 2 3 4 की. अगर उनके स्क्वायर्स का सम किया जाए तो 116, मतलब नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर्स को ऐड किया जाए तो 116 आ रहा है. रूट में किस लिए? हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, तीनों करना आता है. हाँ, सबको आता है ये. जैसे 2:3:4 है रेशियो, तो ये नंबर्स एक्चुअल में थे 2x 3x 4x, वेयर x इज ए कॉमन फैक्टर. क्योंकि 2 3 4 तो कटिंग के बाद रेशियो आती है ना, तो उसको जब हम नंबर्स लेंगे तो 2x 3x 4x तीनों का स्क्वायर्स करके ऐड करो, दैट इज इक्वल टू 1. हाँ क्या बेटा? 116. यस, इसमें 3 नंबर्स हैं. 2:3:4 रेशियो है, तो 2x 3x 4x 3 नंबर हो गए. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज 116. सो 2x का होल स्क्वायर करो 4x स्क्वायर, प्लस 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 116. अब 4 प्लस 9 प्लस 16 हो गया 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 116. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 116 अपॉन 29, कटिंग करके आ गया 4. तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 आ गया x की वैल्यू. अब हमारे नंबर्स थे 2x 3x 4x, उसमें x की वैल्यू लगा दो. 2x हो गया 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8. तो 4 6 एंड 8 आ गया सबको. अब ये क्वेश्चन करो. 2 numbers are given. When 3 times the larger number is divided by smaller number, we get 4 as quotient and 3 as remainder.
एक कंडीशन तो ये दी हुई है। दूसरी है when 7 times the smaller number is divided by larger number we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the numbers. क्वेश्चन समझ आया? दो नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। जब बड़े नंबर का 3 टाइम्स को छोटे नंबर से, मतलब अगर एक को x ले लो एक को y ले लो ना, मान लो बड़ा नंबर x है और छोटा नंबर y है। अब कंडीशन सुन लो। When 3 times the larger number is divided by smaller number, we get 4 as quotient and 3 as remainder. फिर दूसरी कंडीशन है when 7 times the smaller number is divided by larger number, we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the numbers. सेकंड में 5 है। नहीं बट हाँ x और y दो नंबर फाइंड करने हैं, एक बड़ा एक छोटा। दोनों इक्वेशंस x और y की टर्म्स में बन जाएंगी ना, फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। आपने x स्मॉलर लिया है ना, मैंने x को लार्जर लिया है और स्मॉलर नंबर y लिया। हाँ इक्वेशंस ठीक है, ट्राई करो फिर मैं बता देती हूँ, नहीं निकलेगा तो बता दूंगी। -2 एंड 4 तो नहीं आएंगे, चलो मैं समझाती हूँ। सपोज कर लो कि बड़ा नंबर x है और स्मॉल नंबर जो है वो y है। तो ये कहते हैं 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर हमने x लिया ना, तो 3 टाइम्स लार्जर नंबर 3x, ये डिविडेंड हो गया, इज इक्वल टू 4 कोशेंट और 4 इंटू वाई करेंगे ना, 4 इंटू वाई 4y प्लस 3। ये आ गई पहली इक्वेशन, 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनेगी 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। 7 टाइम्स स्मॉलर नंबर मतलब 7y। 7y डिविडेंड हो गया, इट इज डिवाइडेड बाय ए नंबर विच इज लार्ज। लार्ज कौन सा है? x। तो x से डिवाइड करते हैं तो 5 क्वोशंट आता है, तो 7y इज इक्वल टू 5x और रिमाइंडर 1 आता है। तो 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ये इक्वेशन आ गई। अब ये बन गए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 और 5x को इधर ले आओ, माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। तो जैसा मर्जी मेथड लगा लो, मैं इसमें वो कर देती हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ। 3x पहली इक्वेशन को 5 से, ये चैतन्य आपको आता है टू इक्वेशंस को सॉल्व करना? हाँ 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3, यहाँ तक समझ आ गया था। तो 4y को लेफ्ट साइड पे ले आए ना, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन बना ली ना x और y की टर्म्स में। हाँ कांस्टेंट को राइट साइड पे रखते हैं, x और y को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में 5x उधर था, उसको इधर लाए तो माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए और सेकंड को 3 से किया जाए तो x की टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी। फर्स्ट पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15x माइनस 5 4 ज़ा 20y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी दूसरी इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू माइनस 5x माइनस 15x प्लस 3 7 ज़ा 21y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज 3। तो ये x वाली टर्म्स एक प्लस है एक माइनस है, आपस में कट गई। बाकी दोनों को ऐड करके y की वैल्यू निकाल ली, ये आ रही है 18। अब y की 18 आ गई। अभी किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो इसको, y की वैल्यू को, और x निकाल सकते हो। पहली इक्वेशन भी कर लो, 3x माइनस 4y, 4 इंटू 18 72, राइट साइड पे जाके माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाके 72 प्लस 3 75, 75 को 3 से डिवाइड किया तो 25 आ गई x। दोनों वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आ गई 25 और y की वैल्यू 80। ठीक है, आज वाले थोड़े मुश्किल लग रहे हैं आपको? ओके, अब आप जो मैंने रिजल्ट्स करवाए थे ना, एक बार उनको फिर से रिवाइज करके आना कल फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब ये वाली टाइप के हो गए, अगली टाइप के शुरू हो रहे हैं तो फिर वो कल ही करते हैं, अब 2 मिनट ही है। ठीक है, आप लोग अपनी जो भी मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे आपको, सीरीज सीरीज भी याद करके आना। ये थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद सीरीज वाले करवाऊंगी। ठीक है, ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद करना और ये वाले याद करना। ओके बेटा, बाय बाय। बाय।